हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। और आज हम कर रहे हैं अति प्रवलय के बारे में डिस्कस। तो अति प्रवलय में आपके पास दो परिभाषाएं होगी। वो किस प्रकार से कि आपके पास सबसे पहले दिया हुआ है कि x का स्क्वायर डिवाइड में a का स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर बटा में b का स्क्वायर बराबर 1 होगा, तथा x का स्क्वायर बटा में a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटा में b स्क्वायर बराबर क्या होगा, -1 होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले देखोगे शीर्ष। तो अति प्रवलय में शीर्ष होगा वो प्लस माइनस a 0 होगा, और यहाँ इसमें क्या होगा, 0 प्लस माइनस b होगा। तो इस प्रकार से आपके पास शीर्ष होंगे। दूसरा होगा उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता सबसे पहले क्या निकालते हो, ई निकालते हो ना आप। तो इसमें ई बराबर क्या होगा, उसमें प्लस था तो यहाँ पे एक माइनस होता था, यहाँ पे एक ये माइनस है तो यहाँ एक प्लस होगा। ए की स्क्वायर का मान बी स्क्वायर के प्लस में हो तो आप क्या करोगे, बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर। अगर आपके पास बराबर -1 आ रहा हो तो ये क्या करोगे आप, 1 बटा में 1 प्लस में ए का स्क्वायर बटा में बी का स्क्वायर। इस प्रकार से उसके अंदर आप निकालते हो। दोबारा से देख लीजिए, शीर्ष आपके पास प्लस माइनस a 0 होगा और 0 प्लस माइनस b क्या होगा, इसमें होगा जब -1 आपके पास बराबर हो। उत्केंद्रता के अंदर आप देखोगे कि ई बराबर, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ अंदर प्लस होगा, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ अंदर माइनस होगा। और मेन बात होती है दीर्घवृत्त और अति प्रवलय में। और यहाँ पे -1 है तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और बी स्क्वायर नीचे हो जाएगा। तीसरा देखते हैं नाभि। तो नाभि के अंदर आपके पास प्लस माइनस ए ई 0 और यहाँ पे 0 प्लस माइनस बी ई। तो आपके पास इस प्रकार से मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि नाभि आपको फोकस पॉइंट है, आपको समझ आया होगा। उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी, तो इसको ई से लिखते हैं हम, और शीर्ष क्या होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, इसको वी से हम लिखते हैं, और इसको एफ से लिखते हैं, फोकस है पॉइंट। तो अब आप क्या करोगे, नियता डायरेक्ट्रिक्स होती है। नियता क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, और उसका मान या समीकरण x बराबर प्लस माइनस a बटा ई होता है। यहाँ पे क्या होगा, y बराबर प्लस माइनस b बटा में ई होता है। तो बस यहाँ नाभि में गुणा में ई होता है, यहाँ पे बटा में ई होता है। यहाँ पे नाभि में गुणा ई होता है, यहाँ बटा में ई होता है नियता में। नाभिलंब की लंबाई क्या होगी, आपके पास सेम डिट्टो प्रोसेस चल रही है। नाभिलंब की लंबाई तो आपके पास क्या होगी, 2 गुणा में बी स्क्वायर बटा में ए, सेम होता है दीर्घवृत्त के जैसे। तो 2 गुणा में ए स्क्वायर बटा में बी, बिल्कुल सेम होगा। तो आगे देखेंगे समीकरण क्या होगी। तो समीकरण क्या होगी नाभिलंब की, तो इसमें पहला पॉइंट है समीकरण x बराबर क्या होगी, प्लस माइनस ए ई, और यहाँ पे y बराबर प्लस माइनस ए बी ई। इस प्रकार से आप समीकरण देखोगे। और इसके सिरे देखोगे तो वो क्या होंगे आपके पास, सिरे के अंदर जैसे प्लस माइनस ए ई आपके पास पहला जो पॉइंट होगा, और प्लस माइनस बी स्क्वायर बटा में ए होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो इसको प्लस माइनस ए स्क्वायर बटा में बी देखेंगे, और ये प्लस माइनस बी ई होगा। तो इस प्रकार आपके पास सिरे होंगे। यही क्या होते हैं, दीर्घवृत्त में होते हैं, यही यहाँ होगी। अब जो आगे होगा वो x, अनुप्रस्थ काट की अनुप्रस्थ एक्सिस की लंबाई, अनुप्रस्थ एक्सिस की लंबाई। तो ये क्या होगी आपके पास, अनुप्रस्थ एक्सिस की लंबाई। यहाँ पे अनुप्रस्थ और संयुग्मी एक्सिस होते हैं, तो अनुप्रस्थ की लंबाई का जो एक्सिस के अंदर पढ़ोगे आप तो 2a, और यहाँ पे क्या होगा 2b। और समीकरण क्या होगी अनुप्रस्थ एक्सिस की समीकरण, तो इसकी समीकरण आपके पास y बराबर 0 और इसमें x बराबर 0। सेम डिट्टो प्रोसेस चल रहे हैं, नाम बदल रहे हैं बस। वहाँ पे दीर्घ एक्सिस होता है, यहाँ पे अनुप्रस्थ एक्सिस की लंबाई होगी, वहाँ पे लघु एक्सिस होगी, तो वो उसके क्या होगा, संयुग्मी एक्सिस की लंबाई। तो यहाँ पे देखेंगे संयुग्मी एक्सिस की लंबाई। तो आपके पास संयुग्मी एक्सिस की लंबाई यहाँ पे 2b होगी और यहाँ पे 2a होगी। तो दीर्घवृत्त का बिल्कुल सेम डिट्टो प्रोसेस, बस नेमिंग की थोड़ी सी फर्क है मिलेगी आपको। समीकरण में क्या होगा, यहाँ पे x बराबर 0 और y बराबर है यहाँ पे 0। तो आप इस प्रकार से इनको देखोगे। ग्राफ के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा कि दीर्घवृत्त में तो वो अंडाकार शेप थी, और यहाँ पे जैसे टावर के ऊपर 2 वो लगे होते हैं ना, एक का मुंह इधर होता है, एक का मुंह इधर। तो इस प्रकार से आप ये देखोगे।
ये O होगा, ये Y होगी, ये X एक्सिस होगी, यहाँ पर ये नियता होगी और इसका इस प्रकार से मुंह होगा, तो X डैश और ये Y डैश। तो इस प्रकार से ये ग्राफ होगा और इसमें ऊपर की तरफ आपको मिलेगा ये X एक्सिस, यहाँ पे Y एक्सिस, तो ऊपर की ओर आपको ये मिलेगा, यहाँ पे ये O और यहाँ पे ये। तो इस प्रकार से आपको इसमें और इस प्रकार से इसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दीर्घवृत्त। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, दीर्घवृत्त x का स्क्वायर बटा में 16 प्लस में y स्क्वायर बटा में 9 बराबर 1 है, तो का नियामक हल होगा। नियामक हल है, तो आप यहाँ पे हल निकालेंगे तो वो नियामक हल क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर होता है, आपको पता ही होगा। तो a का स्क्वायर यहाँ पे 16 और b का स्क्वायर यहाँ पे 9, तो आपके पास 25 आंसर मिल जाएगा। तो x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर बराबर 25 आंसर आप नियामक हल निकाल लोगे। तो इस प्रकार से आपको ये कंडीशन मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, आपके पास उस दीर्घवृत्त की समीकरण ज्ञात कीजिए, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि प्लस माइनस 2 0 और उत्केंद्रता आपके पास 1/2 है। तो आपको नाभि निकालनी है, तो आपके पास क्या नाभि दी हुई है, आपके पास दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी नाभि ये। तो नाभि अपने पास क्या होती है, ए ही होता है ना, तो उसका मान क्या है 2, तो ई का मान क्या है 1/2, तो ए का मान क्या आएगा अभी यहाँ से, तो ए गुणा में 1/2 बराबर 2, तो ए का मान आपके पास मिलेगा 4। तो ए का मान आपके पास 4 मिला, तो आप जानते हो कि ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 माइनस में बी स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर है 16, और वो आपके पास ई का मान जो होगा वो ई का मान है 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, तो बी स्क्वायर और ये आपको क्या नजर आएगा, बी स्क्वायर बटा में 16 और 1 माइनस में 1/4, तो यानी कि 3/4। तो आप सोल्व करोगे इसे, तो बी स्क्वायर बराबर 3 गुणा में आपके पास मिलेगा 4, तो ये आपके पास क्या आएगा, बी स्क्वायर बराबर 12 वैल्यू आएगी आपके पास। तो इस प्रकार से बी स्क्वायर का मान आपके पास 12 आया, ए स्क्वायर का मान आपके पास 16 आया, तो आप दीर्घवृत्त का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो वो किस प्रकार से, तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास ए की वैल्यू 4 थी, तो ए स्क्वायर का मान क्या आया 16 और बी स्क्वायर का मान क्या आया 12। तो आपके पास जो अति परवलय यानी दीर्घवृत्त की समीकरण होगी वो क्या होगी, दीर्घवृत्त की समीकरण, तो आप लिखोगे x का स्क्वायर बटा में 16 और प्लस में y स्क्वायर बटा में 12 और बराबर क्या रहेगा 1। तो इस प्रकार से आप दीर्घवृत्त और अति परवलय में ध्यान दोगे कि दीर्घवृत्त पूछा जाए तो इस प्रकार से और अति परवलय पूछा जाए तो आप अलग सिस्टम से बनाओगे। तो अब क्वेश्चन देखा जाए तो अति परवलय का क्या होगा, उस अति परवलय की समीकरण ज्ञात कीजिए, का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी उत्केंद्रता 3/√5 तथा नाभिलंब 8 है। तो आप क्या करोगे डियर फ्रेंड्स, तो आपके पास ए ऑप्शन दिया हुआ है x का स्क्वायर बटा में 4 प्लस में y स्क्वायर बटा में 12 बराबर 1। बी ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास x की स्क्वायर बटा में 25 माइनस में y स्क्वायर बटा में 20 बराबर 1। तो सी ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास x की स्क्वायर बटा में 16 माइनस में y स्क्वायर बटा में 20 और बराबर 1। तो डी ऑप्शन है कि नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे, आप उत्केंद्रता आपके पास गिवन है और उत्केंद्रता का मीनिंग आपके पास क्या होगा 3/√5। तो ई का मान आपके पास 3/√5 है, तो यहाँ से 1 बाई 1 ऑप्शन चेक करोगे, जहां से उत्केंद्रता का मान आपके पास क्या आ जाए 3/√5 आ जाएगा, तो वही आपके पास आंसर है, सही आ जाएगा। तो ए ऑप्शन में देखेंगे, तो ए ऑप्शन में ई का मान क्या होगा, रूट के अंदर ये कौन है
बी की स्क्वायर की वैल्यू बड़ी है ना, तो एक माइनस में क्या होगा, यहाँ प्लस होता है तो माइनस होता है, तो 4/12, तो इसका मान क्या आएगा आपके पास 12, और 12 में से 4 गए 8, तो आपके पास जो आंसर बचेगा 4 दूनी और 6 दूनी, सॉरी 4 दूनी और 6 दूनी, तो आपके पास जो ये आंसर बनेगा ये क्या होगा 2/3। तो ये √2/3 आंसर आपके पास मैच नहीं होगा। बी ऑप्शन में क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं मिला। बी ऑप्शन आपके पास क्या होगा, ई बराबर रूट के अंदर एक प्लस आएगा, और ये 20 है ये 25 है, तो 20/25, तो आप क्या लिखोगे 25 और 20 45, 45/25, तो ये क्या होगा आपके पास, रूट खोलोगे इसका तो ये 5 से कट रहा है तो 9, और डिवाइड में 5 25, तो ये क्या होगा 3/√5 मिलेगा आपको। तो 3/√5 किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है ना, तो आप ये लिखोगे कि ये आपके पास है ऑप्शन राइट है। तो उत्केंद्रता तो मैच हो गई, और नाभिलंब की लंबाई ज्ञात करें तो हमारे पास क्या होगा, नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई में हम ज्ञात करेंगे तो वो क्या होगा 2b² तो हमारे पास 2 गुणा में यहाँ से b² का मान कौन होगा ये, और a का मान क्या होगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 चौके यानी 5 4 दूनी 8, तो ये आपके पास 8 भी आंसर है, तो ये क्या होगा आपके पास राइट आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन देख के आप टिक मार सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 2 नंबर, यानी कि अति प्रबल्य 9y² माइनस में 4x² बराबर 36 है। तो आप इससे क्या करोगे कि 36 का भाग करोगे, तो आपके पास प्रबल्य क्या आएगा y²/4 और माइनस में x²/9 और बराबर 1, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लोगे तो x²/9 माइनस y²/4 बराबर क्या होगा -1। इस प्रकार से आपके पास a का मान कितना आया 3 और b का मान क्या आया 2। तो उत्केंद्रता क्या निकलेगी, सबसे पहले उत्केंद्रता आपके पास 20 1 प्लस में b छोटा है तो b²/a², तो आपके पास 4/9, तो ये हो जाएगा 13/9, तो आपके पास √13/3 आएगा। तो इस प्रकार से आप ये निकाल सकते हो। दूसरा निकालोगे नाभि, तो नाभि आपके पास क्या रहेगी 0 और प्लस माइनस BE, क्योंकि b बड़ा है ना, सॉरी b छोटा है ना, तो ये माइनस वाले में तो 0 प्लस माइनस है BE होता है भी, तो आप ये देख लोगे क्या कि 0 और प्लस माइनस b की वैल्यू कौन है 2 और e की वैल्यू कौन है √13/3, तो आपके पास क्या रहेगी √13/3 रहेगी। तो इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। अब थर्ड देखते हैं नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई में क्या होगा कि आपके पास 2 गुणा में, अब a² होगा ना, तो यहाँ पे 2 गुणा में 9 और बटा में कौन होगा b का मान 2, तो यहाँ से 9 आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट। और यहाँ से चौथा है अनुप्रस्थ एक्सिस की लंबाई, तो अनुप्रस्थ एक्सिस की लंबाई क्या होगी, अनुप्रस्थ एक्सिस की लंबाई आपके पास 2 क्या होगी b होगी ना, तो यहाँ से 2 गुणा में 2 यानी कि 4 मिल जाएगी। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होगी, आप इनका वैल्यू निकाल सकते हो। और ये आपके पास जो प्रबल्य का क्वेश्चन दिया हुआ है, जो प्रबल्य आपके पास क्या दिया हुआ है, प्रबल्य y-3 का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 16x-2 तो का शीर्ष है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि आपके शीर्ष देखोगे क्या, तो इसमें शीर्ष क्या होगा, जो x का होगा तो वो 2 हो जाएगा और y का क्या होगा 3 होगा, तो इस प्रकार से 2 3 क्या होगा इसका शीर्ष होगा। तो इस प्रकार से आपको सिंपल क्वेश्चन भी मिल सकता है, आप बेझिझक इनको आप टिक कर सकते हो। आप क्या करते हो कि दिमाग लगाने लग जाते हो उल्टा पुल्टा, तो वो उससे गलत हो जाता है। ये सिंपल से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं एक लाइन वाले। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखोगे आप, प्रबल्य मिक्स क्वेश्चन है, एयरफोर्स में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे, प्रबल्य y² बराबर 4ax के नाभिलंब की लंबाई क्या होगी, नाभिलंब की लंबाई क्या होगी यदि, एकदम आसान से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह बिंदु 3 - 2 से
होकर जाती है, तो होकर जाती है, तो आप नाविलंब की लंबाई ज्ञात करोगे यहाँ से। जब 2 3 से होकर, जब क्या है 3 - 2 से होकर जाती है, तो आप क्या करोगे कि समीकरण मान लोगे कि वाई स्क्वायर बराबर 4ax, आपके पास समीकरण नंबर 1 है। तो परवलय 3 - 2 से होकर जाता है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे आपके पास क्या है, यहाँ पे लिखोगे परवलय बिंदु, परवलय जो 1 है वो बिंदु 3 - 2 से होकर गुजरता है, से होकर गुजरता है। तब क्या करोगे कि ये वैल्यू रखोगे वाई स्क्वायर बराबर 4ax में, तो यहाँ से 3 तिया 9, सॉरी वाई का स्क्वायर क्या रखोगे -2 ना, तो ये रखोगे -2 का स्क्वायर बराबर 4 गुना में a गुना में x की वैल्यू क्या आएगी 3। तो आपके पास ये क्या होगा 2 दूनी 4 बराबर 4a गुना में 3। तो आपके पास a गुना में 3 और बराबर क्या रहेगा 1, तो a का मान आएगा 1/3। तो इस प्रकार से a का मान आपके पास क्या हुआ 1/3। समीकरण 1 से आप क्या लिखोगे कि वाई स्क्वायर बराबर 4 गुना में 1/3 गुना में x, तो आपके पास वाई स्क्वायर बराबर 4/3x से मिल जाएगा। तो परवलय आपके पास ये मिलेगा। और नाविलंब की लंबाई क्या होगी इसकी, नाविलंब की लंबाई जो होगी इसकी वो आपके पास 4a होगी, तो 4a गुना में 1/3, तो ये 4/3 आपको आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से ट्रिक देखेंगे आगे कि यदि रेखा युग्म, ट्रिक आपके पास क्या है, यदि रेखा युग्म ax का स्क्वायर प्लस में by स्क्वायर प्लस में c, देखो ax का स्क्वायर प्लस में cy स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो bxy प्लस में आपके पास dx प्लस में ey प्लस में f बराबर है 0। तो आप इसको दोबारा से लिख लेते हैं, और में दिया हुआ जैसे ax का स्क्वायर प्लस में bxy प्लस में cy का स्क्वायर प्लस में dx प्लस में ey प्लस में f बराबर 0 में यदि b स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास अलग अलग प्रकार से मान देगा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा, तो या b 0 a बराबर c हो, तो हल 1 होगा आपके पास, तो हल मिलेगा आपको। और इसी में अगर b नॉन जीरो या a बराबर नहीं है c के, तो वो क्या होगा दीर्घवृत्त होगा। कौन सा होगा दीर्घवृत्त होगा। तो आप इस चीज़ों से पता लगाओगे कि ये कौन सा सांख्यिक परिच्छेद है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे। अब b स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है या तो आप b 0 या a बराबर c हो, तो हल होगा। आप क्या निकालोगे ये हल होगा। और अगर आपके पास b बराबर नॉन जीरो है या फिर a बराबर c नहीं है, तो दीर्घवृत्त होगा। अब देखा जाए कि आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा परवलय होगा। और इसमें देखा जाए कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, तो अति परवलय होगा, आपके पास अति परवलय होगा। बस दीर्घवृत्त में दिक्कत आती है और सब चीज़ों में आप निकाल लोगे। तो इसका जो लास्ट हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। निम्न सांख्यों 16x का स्क्वायर प्लस में 8xy प्लस में y का स्क्वायर माइनस 47 यानी 74x 74 माइनस में 78y यानी 78y प्लस में 212 बराबर 0 हो, तो देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो जिसको प्रदर्शित करता है, तो जिसको प्रदर्शित करता है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या निकालोगे यहाँ से सॉल्यूशन में। a का मान कितना है 16, b का मान कितना है 8 और c का मान कितना है आपके पास 1। इस प्रकार से आप निकाल लोगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू निकालोगे, तो b स्क्वायर का मान कौन है 8 का स्क्वायर है ना, 4 गुना में a का मान कितना है 16 और गुना में 1, तो आपके पास 64 माइनस 64 यानी 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 है, तो ये अतः कौन सा होगा, ये परवलय होगा आपके पास। ये कौन सा होगा परवलय का समीकरण है।
तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। आज हमने अति परवलय, परवलय, दीर्घवृत्त के मिक्स क्वेश्चन भी किए, उनको पहचानने की जो ट्रिक है वो भी देख ली कि आपके पास दोबारा से बता देता हूँ मैं कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस में सी वाई स्क्वायर प्लस में बी एक्स वाई प्लस में डी एक्स प्लस में ई वाई प्लस में एफ बराबर 0, या फिर ए एक्स का स्क्वायर प्लस में, ये आपने कंटिन्यू देखा है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स वाई प्लस में सी ए वाई का स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में ई वाई प्लस में एफ बराबर 0 हो, तो यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निम्न प्रकार से आपके पास निर्धारित होगा कि 0 से छोटा, 0 के बराबर, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा है तो अति परवलय, 0 के बराबर है तो परवलय, 0 से छोटा है तो उसमें हल भी हो सकता है और दीर्घवृत्त भी हो सकता है। हल कब होगा? जब बी का मान क्या हो, 0, या फिर ए का मान सी के बराबर हो। तो आपके पास देखने में आएगा कि बी का मान 0 के बराबर है या ए बराबर सी है, तो हल होगा। तो इसमें या लिखा होता है, तो ये दोनों में से कंडीशन कोई भी है तो हल होगा, और यहाँ पे या नहीं, ये दोनों ही है। तो आप क्या करोगे, या तो बी बराबर नॉन जीरो है या फिर ए बराबर बराबर नहीं है सी के, तो आप क्या लिखोगे? दीर्घवृत्त। इस क्वेश्चन में आपको देखा भी गया था कि ए का मान 16, 8, बी का मान और सी का मान 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आते ही आपने क्या कह दिया? परवलय। अगर 0 से बड़ा आ जाता तो अति परवलय, 0 से छोटा आ जाता और बी का मान 0 या ए बराबर सी होता तो हम कहते हल होगा। और अगर वो बी का मान 0 के बराबर नहीं होता और या फिर ए बराबर सी नहीं होता तो हम क्या कह देते हैं? इसको दीर्घवृत्त कह देते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई है। कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर यानी नया चैप्टर लेकर। जय हिंद, जय भारत।